कुछ भी उसमें सब बच्चों की पढ़ाई ऑलमोस्ट हो गई है, बस बच्चों को। गुड इवनिंग, सिट डाउन। आज कौन नहीं आया है? रिया और वो दोनों ही बहुत वो करती हैं छुट्टियाँ। प्रतिज्ञा भी नहीं आई है। तो गाँव में ही है। पता है मुझे। अच्छा हो तुमने मुझे याद दिला देंगे, वो गाँव गई है ना। अरे मैं गाँव से वापिस आ गई, ये बोलना चाहती हूँ। अरे वापिस नहीं आई है, वापिस आराम से बैठ जा। चलो अनिका आ जाओ। मैंने पूरा वीडियो देखे थे। याद है? उनके पापा। बताओ संज्ञा हम किसे कहते हैं? संज्ञा उसे कहते हैं। सबको सुनाओ। संज्ञा उसे कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वाह! ये करना अनिका को मेरे पास कितने दिन हुए अभी आते आते? एक साल। ओनली फॉर 1 मंथ, 1 महीना हुआ है ना। और अनिका को फ्रूट्स नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी, साउंड, सारी मात्राएं ऑल डन, सारा का कंप्लीट है इसका। और जहाँ पहले पढ़ती थी अनिका, वहाँ पे क्या होता था? टाइम पास टाइम पास टाइम पास। बट यहाँ पे टाइम पास तो नहीं होता। आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, आपको मैथ की पढ़ाई समझ में भी आती है, बहुत अच्छी बात। क्या बोलती है? अब आप मुझे यहाँ पे फटाफट से ना, मैंने आपको काम दे दिया है, आप मुझे मंथ नेम और डेज नेम करके दिखाइए। कीप क्वाइट ऋषभ, जब तक ना बोलूं खाऊंगा मैं मत करो। भावना एंड मायरा कोई क्वेरी है तो आ जाओ, पूछना है बताओ। क्वेश्चन आंसर ये है आपका भारत की। मैं खोलने जाऊं क्या? भारत की नदियां और उनके मैदान। इसमें बताया था कि हमारे भारत में कौन कौन सी नदियां हैं और मैदान किस किस प्रकार के मैदान हैं, पहाड़ हैं, मैदान कैसे बने, पहाड़ कैसे बने, उस तरह से बताया। तो आपको क्वेश्चन शायद मैंने कल ढूंढ के मायरा को दिया था, तो आप चेक कर लो। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करके आप चैप्टर रीड करो, तब आप सारा आपकी जो भी परेशानी होगी आप समझ जाओ। ठीक है, जाओ करके। और फिर कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। उठ के आ जा बिट्टो, आ जाओ बेटा। बिट्टो को पार्ट्स ऑफ बॉडी याद है? सुनाओ जरा, आज की सुनाओ। करो अनिका। ई बहुत जगह है, आप ऐसे बैठो पीछे पीछे। फाइव की लिखो, FIV 5 बोल के लिखोगी। कौन था? मेरा नाम। लिख फटाफट। अब सारे मेरी बात सुनना, बड़े बच्चे। अभी तक आप लोगों को जो भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, उसका ये पूरा 1 महीना आपका चैप्टर्स कंप्लीट, ऑलमोस्ट आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। तो अब उस हिसाब से आपका मैं टेस्ट लूंगी। तो कल भावना, सृष्टि, माहिरा, जैस्मीन, अनिका, ठीक है, आपको घर से क्वेश्चंस बना के लाने हैं। हिंदी का पार्ट 2 और 1, SST का 1, 2, 4 पार्ट, 3rd पार्ट में, और इंग्लिश के 2 पार्ट। तो आपको पिन पेज में क्वेश्चन घर से लिख के लाने हैं। उसके बाद में देख के लिखेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आपका सारा क्वेश्चन चेक कर लूंगी, फिर उस हिसाब से आप मुझे आंसर लिख के दिखाओगे। इससे आपको भी ये पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है, और मुझे भी पता चलेगा कि मेरे बच्चे कहाँ तक आए। ठीक है, एनी डाउट? नो। कोई डाउट? चलो कोई नहीं, करो काम करो। और जो बच्चा टेस्ट में अच्छे नंबर लाएगा उसको मेरे साइड से कुछ गिफ्ट मिलेगा, जो मैंने पहले भी दिया हुआ है।
याद है मायरा? Yes, ma'am. किसको दिया था मैंने? क्या नाम था उसका? अरे तो लड़का आता था पढ़ने के लिए क्लास का, दिया था। मेरे पास से कितने बच्चे ना क्या चाहिए Yes, ma'am. तो मेरे से मांगना कि उसके पास क्या जा रहा है बार बार। वो तेरी मैडम है कि मैं हूँ? उसके पास जा रहा है बार मांगने के लिए। और मैम टाइम दे दूँ। मेरे पास कितने बच्चे सीख सीख के गए हैं और अब भटक रहे हैं। इसलिए कहते हैं भटकते रहोगे तो जिंदगी में कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। क्या बोल सकते हैं, ना पेरेंट्स को कोई समझ होती है ना बच्चों की। बेटा आप साइड में जाओ। एप्लीकेशन 5 ही है, फटाफट याद कर लेगी बिट्टो को। पढ़ के सुना दो मुझे एक बार, ठीक है? फिर बिट्टो को टॉफी दूसरी देखना है। बिट्टो देखो, EYE eyes, eyes, EAR ear, LIP lip, NOSE nose, LEG leg। फटाफट साइड में याद करो। मालिक, माँ से मछली बना। अब लिख ऋषभ। बोल देती कि मैम नहीं आता, आप बता दो। ना टाइम खराब होगा, ना दिमाग खराब होगा, ना मेरा पेन खराब होगा। बोल दिया करना कि नहीं आता मैम, दोबारा मैं भूल गई, मेरे को सिखा दो। तो तरीका ही नहीं है, क्या बोलूं मैं। सारे अपना काम करो आराम से। तो पूछ रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है ऋषभ? क्या लिख रहा है ये? रा ठीक से बना, रा से रथ आएगा। रथ बना रा से। सैटरडे। लो स्पेलिंग याद करो, ये वाली घर से लिख के लानी है। कार्तिक आ जाओ। हाँ गलत है, अभी खड़े होकर पहले स्पेलिंग याद कर। अभी नहीं जा रही तो कहीं पे। टेबल लिख जाके चल। टेबल कहाँ तक आके आते हैं? कार्तिक आ जाओ। लिखो यहाँ पे लगा की मात्रा ऊपर लगा, ऊपर ऐसे सालिक सा से सड़क बना। बावना बातें बकरी। ऋषभ है, अब लिख। मैं मम्मा से मछली बना, 2 मात्रा लगा ऊपर ऐसे एडी वाली। मैं 7 लिख से आते 7। आ की मात्रा तो आ की मात्रा कौन सी होती है? फिर बिट्टो बाबू याद करो, सबको पढ़ना है, किसी को परेशान मत करो। देखो DIP डिप, फिर लिखना LIP लिप। ठीक है? आ की मात्रा होगी ना, डंडा लगा ले आका। लिखता से तरबूज। सात लिख साल, सालिक। सा से सड़क, ये जो बनाया है सड़क। इरेज क्यों कर रहा है? इसी में वो कीते डंडा किससे लगा कर डंडा। साल का हूँ। हाँ लिख। हाँ हाँ बना, हाँ से आती। ये तो रहा, हाँ से आती। ऊ की मात्रा लगा नीचे, नीचे लगाएगा ना ऊ की मात्रा, नीचे लगाओ की मात्रा। ऐसे लगाया
कि ऐसी वाली लगाएगा, छोटे की लगाएगा, लगा यहाँ पे, लगा यहाँ पे, हाँ के ऊपर, ये ऐसे ऐसे लगा यहाँ पे। दोबारा लिख, मेरा नाम ऋषभ है, मैं 7 साल का हूँ। दोबारा लिख, मेरा नाम ऋषभ है, मैं 7 साल का हूँ। एक बोल बोल थप्पड़ दूंगा ना, बोल के लिखेगा तो दादी बोल के लिखो। LIP लिप, ये D और I बनाओ यहाँ पे, I बनाओ यहाँ पे, DI बनाओ, DIP डिप, P बनाओ यहाँ पे, P बनाओ, P DIP डिप, LIP लिप, बोल के लिखो। जो बच्चा बोल के लिखे उसको बहुत मारूंगी मैं, जो बोल के नहीं लिखेगा। सब बच्चों की पढ़ाई ऑलमोस्ट हो गई है, बस बच्चों को मैं होमवर्क दे रही हूँ। तो बस अब यही है कि इस मंथ में मैं जो बच्चों को मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, जो बच्चों को मैंने रिकवर करवाया है, तो उसका मैं अब कल 1 तारीख है, तो कल मैं सभी बच्चों का टेस्ट ले लूँगी। उसके हिसाब से मुझे ये पता चलेगा कि मेरे बच्चे कहाँ तक आगे पहुँचे हैं और अब मुझे उन्हें कितना और स्पीड में और कितना आगे लेके जाना है। टेस्ट बच्चों का इसलिए लिया जाता है कि उनको एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा हैवीनेस, ज़्यादा मतलब कि भारी ना लगे, ये लगेगा ये तो हमें आता, ये तो हम कर लेंगे। और ये चीज़ मैं अपने से भी मतलब कि आपको क्या ही बताऊं, अधिकतर 99% ऐसा होता है कि जिस वे में और जिस उसमें मतलब कि जिस तरह से बच्चों का मैं टेस्ट लेती हूँ, उसी तरह से 99% क्वेश्चंस बच्चों के वैसे आते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो MCD हो, चाहे वो गवर्नमेंट। ये अधिकतर बच्चों का होता रहता है। अच्छा भावना बेटा, मैंने जो आपको पढ़ाया था 3rd क्लास में क्वेश्चंस, वो आपको सारे स्कूल में ऐसे आए थे ना, एज इट इज, कुछ भी उसमें से हुआ था अलग, आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कोर्स हुआ था? नहीं हुआ था ना। तो फ्रेंड्स यही होता है कि अधिकतर मेरे क्वेश्चंस कभी एक आधा छूट जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन में से हमेशा ऐसे रहते हैं कि जैसे बच्चों को पढ़ाती हूँ एज इट इज बच्चों के क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। तो यही था मेरा आज का ट्यूशन ब्लॉग। तो मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। बाय, हैव ए नाइस डे। सब बच्चों की पढ़ाई ऑलमोस्ट हो गई है, बस बच्चों को